यस, हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल हमारा 28 जून को पीजीटी हिस्ट्री का फीमेल पेपर कंडक्ट किया गया है। तो सभी बच्चे जानना चाहते हैं, जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, किसी का कुछ भी सब्जेक्ट हो, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जो पेपर का फर्स्ट पार्ट है, जो कि जनरल पार्ट है 100 नंबर का, जो कि सभी बच्चों का सेम ही आएगा, तो वो कैसा पार्ट आया है, मीन्स उसका लेवल क्या है। तो सब बच्चे ये जानना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा है, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताना चाहती हूँ, सो दैट आपको आइडिया हो जाए। जो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारा मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एंड जीएस आती है। तो जीएस में तो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो करंट अपना पढ़ के जाए, कोरोना से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं चलाई गई हैं, किस विभाग ने चलाई हैं, ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इजी था। मैथ्स में भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। जैसे 2 क्वेश्चन CISI वाले थे, 2 क्वेश्चन CP वाले भी थे, प्रॉफिट एंड लॉस से, और एक सक्सेसिव जो आपका इंक्लूसिव टैक्स होता है, जो कर्मानुसार टैक्स दे देते हैं कि इस 20% दिया गया, फिर 45% दिया गया, फिर इतने परसेंट दिया गया, तो टोटल कितने परसेंट दिया गया, लाइक दिस। तो और 2 क्वेश्चन हमारे डाटा इंटरप्रिटेशन से थे, जो हमारे ग्राफ दे दिया जाता है, एक पाई चार्ट दिया हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही मैथ्स में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, एक एवरेज का क्वेश्चन भी था। तो और रीजनिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी आई हुई थी। जो ये सोच लो, मतलब आप जो नॉर्मल पेपर्स का लेवल होता है रीजनिंग का, जैसे PRT का, उससे भी ज़्यादा लो लेवल की रीजनिंग आई हुई थी। आप ऐसे देखते ही आंसर पे टिक कर सकते थे। तो उसमें भी क्वेश्चंस के कुछ जैसे कोड वाले भी आए हुए थे, और रिलेशन वाला तो नहीं आया हुआ था, लेकिन वो जो ये उससे इतना लंबा, इससे उतना लंबा, तो कितना लंबा, निष्कर्ष वाले आए हुए थे 2 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही रीजनिंग बहुत इजी थी। रीजनिंग की प्रिपरेशन करने की मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ज़रूरत नहीं है। आप मैथ्स के थोड़े फॉर्मूले लेके जाए, क्योंकि मैथ्स में 2 क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम और एरिया से भी थे। जैसे इस शेप को पिघला के ये बना दिया गया, इस टाइप का था एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था हमारा कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके चारों कोनों पे हॉर्स बांधे हुए हैं, तो वो जो जितना एरिया वो कवर करते हैं, उसको छोड़ के जो रेस्ट एरिया है, जिसपे वो नहीं पहुंच पाते, उसका एरिया पूछा गया था। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, 8-9 का हुई। तो इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा। इसमें बेसिकली एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए थे आपको। तो और हिंदी इजी थी, बहुत ही इजी थी हिंदी। इंग्लिश आप पे डिपेंड करती है, आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वोकैब आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपकी इंग्लिश आपने अभी नहीं तैयारी की, तो मोस्ट ऑफ आप जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं सिनोनिम एंटोनिम्स, वही कर लेना, क्योंकि रिपीटेड ही थे। और हाँ, इडियम एंड फ्रेजेस भी थे, पैरा भी था। इंग्लिश में भी पैराग्राफ था और हिंदी में भी पैराग्राफ था। और बेस्ट चीज़ ये थी कि अब की बार पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस नहीं थे कि आपको स्क्रॉल करके उसको नीचे जाके देखना होगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर आपको ऊपर जाके दोबारा से पैसेज पढ़ना होगा। नहीं, पैसेज साइड में था, उसी के साइड में क्वेश्चन शो हो रहा था। पैसेज जितना दिख रहा था उतना ही था जितना स्क्रीन पे था, और क्वेश्चन जब आप नेक्स्ट करते थे तो वही साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता था, और पैसेज साइड में ऐसे ही रहता था, आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यही था। जीएस में मैंने जैसे बताया करंट ज़्यादा थी। अनुच्छेदों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि भाई कौन सा अनुच्छेद किसके शासनकाल में आया, या फिर अनुच्छेद कब आया, या किससे, जैसे एक बलात्कार से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है। तो ये क्वेश्चंस भी कुछ आए हुए थे। तो फर्स्ट पार्ट का ओवरऑल रिव्यू ये है कि रीजनिंग बहुत ही ईजी थी। रीजनिंग आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में तो करके आना ऑब्वियस है। मैथ्स ईजी था, बहुत ईजी था, एक बार अपने फॉर्मूलाज देख ले। उसके बाद हिंदी इजी थी, इंग्लिश भी अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो इजी थी, और जीएस में करंट ही था। तो ओवरऑल हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका लेवल बहुत ही कम था, बहुत ही ठीक था, बहुत ही अच्छा था। उसको आप आराम से, उसमें अगर आप थोड़े से भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं, आराम से उसमें आप 70 लेके आ सकते हो। बात की जाए अगर सेकंड पार्ट की, अगर मेल का रहता है पीजीटी हिस्ट्री, मेरे को डेट नहीं पता, अगर बात की जाए सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आई हुई थी वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा। जो ओवरऑल मटेरियल था वो आया हुआ था ओल्ड NCERT से। ओल्ड NCERT की जितनी भी बुक्स हैं 8 to 12 वो आप पढ़ के जाएं, क्योंकि जो वर्ल्ड हिस्ट्री 9-10 की बुक्स में है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। स्पेशली जो चाइना हिस्ट्री है, या फिर जो ये रशियन, सभी इनमें से आया हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में से ज़्यादा। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, बहुत ही डायरेक्ट, बहुत ही ईजी थे, बहुत ही सही क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की है तो उनको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा है, वर्ल्ड NCERT को 2-3 बार अगर उनको पढ़ दिया है, तो और कुछ आई थिंक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और उसमें भी आप अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपने तैयारी की हुई है, उसमें भी आप 130+ लेके आ सकते हो, एज आई थिंक। क्योंकि जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन थे बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट थे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। तो ओवरऑल यही रिव्यू है कल के एग्ज़ाम का। अगर किसी को प्रॉपर क्वेश्चंस के फॉर्म में चाहिए कि किस मैथ्स में जैसे कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने नोट कर रखे हैं। तो अगर आपको ऐसे पता करना है रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस थे, प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपको पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कमेंट्स आते हैं ज़्यादा और आप लोग चाहते हो कि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट भी पता चले, प्रॉपर क्वेश्चन की लैंग्वेज पता चले, तो मैं ज़रूर डालूंगी। थैंक यू।